पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन इसकी इब्तिदा अब स्कूलों से होगी, प्राइमरी स्कूलों से होगी, एलिमेंट्री स्कूलों से होगी, और इसका फरीज़ा जो है वो असातिज़ा ने अदा करना है। बहरहाल मैं ये एक बात दरमियान में ये कहना चाह रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो काम वालिदैन ने निगलेक्ट कर दिया या नज़रअंदाज कर दिया, असातिज़ा बावजूद वो उसको सही मायनों में नहीं कर सके, तो पाकिस्तान चिल्ड्रन एकेडमी जो है उसने अपने ज़िम्मे ये फ़र्ज़ लिया है कि वो न सिर्फ ये है कि बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दे, बल्कि उनकी तरबियत की बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो भी अदा करे। और पाकिस्तान चिल्ड्रन एकेडमी जो ये तकरीबात मुनक्कद करती हैं, तो उसका मकसद भी यही है कि बच्चों को जहाँ वो तालीम तो हासिल करते हैं अपने स्कूलों में, लेकिन यहाँ उन्हें ऐसी तरबियत दी जाए कि वो बड़े होकर अच्छे शहरी बने, अच्छे मुसलमान बने और अच्छे इंसान बने। और उसके लिए पाकिस्तान चिल्ड्रन एकेडमी जो है वो कौमी सतह पर न सिर्फ ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इस किस्म की तकरीबात मुनक्कद करा रही है, ताकि बच्चों में खुद एतमादी भी पैदा हो, उनकी शख्सियत में निखार भी पैदा हो और वो बड़े होकर मुफीद शहरी बन सके। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो ये तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, उनमें हमेशा दो शख्सियात का बड़ा अहम रोल होता है। एक पाकिस्तान चिल्ड्रन एकेडमी की चेयरपर्सन बेगम साकबा रहीमुद्दीन साहिबा, जो न सिर्फ कौमी सतह पर एक मुसन्निफ़ा और दानिश्वर की हैसियत से जिनको रिकग्नाइज़ किया गया है, बल्कि अब वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्हें एक अहम और मुमताज़ मुसन्निफ़ा की हैसियत से माना गया है। तो ये तकरीबात जो होती हैं उनमें उनकी रहनुमाई जो है वो बहरहाल शामिल होती है। इन तकरीबात की प्लानिंग, मनसूबाबंदी और तंजीम में उनकी रहनुमाई हमें हासिल होती है, उसके लिए हम बहुत ममनून हैं। उसके साथ साथ दूसरी शख्सियत जो इन तकरीबात की तंजीम के सिलसिले में अहम किरदार अदा करती है, वो हमारी एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी इमरान अज़हर साहब हैं। ये उनकी भाग दौड़ और उनकी इंतज़ामी काबिलियत, सलाहियत का एक ज़िंदा मिसाल है कि वो हर साल इन तकरीबात को कामयाबी से मुनक्कद कराते हैं। मैं एकेडमी की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन मेहमानान गिरामी का और इस तकरीब में शिरकत करने वाले बच्चों और असातिज़ा का। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए एक मुफीद और बामकसद प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं आज की तकरीब में मुल्क के हर गोशे से प्रोग्राम को सजाने के लिए नौनिहाल आए हुए हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारों के नौनिहाल भी मौजूद हैं। आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए आते हैं नौनिहाल सिटी इंग्लिश स्कूल।
मुकर्रा हैं। दर्स व तदरीस से आपका गहरा ताल्लुक़ है। आप एक मोअज़्ज़ज़ तालीमी इदारे की सरबराह हैं। आप इंसान दोस्त और नौनहाल दोस्त हैं। डॉक्टर सुहेल गुलजार साहब, आप अपने वक्त के बेहतरीन मुकर्रर, इंसान दोस्त और नौनहाल दोस्त हैं। दर्स व तदरीस से आपका गहरा ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब तनवीर हुसैन कादरी साहब, आपने कराची के मुख्तलिफ़ अखबारों और रसालों में इस्लाही मज़ामीन लिखे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ इलाही तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। हमदर्द के साथ मुशावरत और मिलायनामा इंसानुल कराची में बहसियत बैरो चीफ काम किया। आजकल आप आसान उर्दू ज़बान में ट्रेड डायरेक्टरी शाया करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मोहतरम आगा एम शबीर साहब, आप मशहूर व मारूफ फ़िल्म, स्टेज और टेलीविज़न के बेहतरीन अदाकार हैं। आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बेहतरीन सीरियल में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकाल कर इस महफिल में तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब एम रियाज अख्तर साहब, आप माहिर तालीम, दानिश्वर, कालम निगार और नामवर मुकर्रर हैं। आजकल आप अपनी खिदमात मुल्क की मशहूर व मारूफ रोज़नामाए वक्त में दे रहे हैं। मुकाबला तकरीर, मौज़ूए सुख्न, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। दुरानिया तकरीर 4 मिनट, वक्त मुकर्रा पर घंटी बजा दी जाएगी। देखकर पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। हद उम्र 13 साल तक है। इससे ज़ायद उम्र के नौनहालों को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। मुकाबला खाका जात, खाके में 6 से ज़ायद नौनहालों वाली टीमों को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। खाके का दुरानिया 5 मिनट तक होगा। खाका मज़ाहिया और बामकसद हो। हद उम्र 13 साल तक हो। ज़ायद उम्र नौनहालों वाली टीम को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। करते हैं। अब आते हैं फैजुल इस्लाम के नौनहाल उस्मान परवेज। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका न करो। सदर वाला ग्राम, इत्तेहाद व इत्तेफाक एक ऐसी खूबसूरत हकीकत है जिसकी ज़रूरत व अफादियत और अहमियत हर दौर और हर कौम के लिए अहम रही है। बहैसियत एक मुस्लिम माशरे के इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। इस तरह एक और जगह इरशाद गिरामी है, तमाम मुसलमान जसद वाहिद की तरह हैं, अगर किसी एक उसको तकलीफ़ होती है तो सारा बदन उसे महसूस करता है। सदर ग्रामी, इस्लाम ने मुस्लिम माशरे के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक और बाहमी यंगागत पर बहुत ज़ोर दिया है। सदर ज़ीवकार, आज मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील ख़ार हो रहे हैं, कसम पुरसी और बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इनमें इत्तेहाद व इत्तेफाक का फुकतान आ चुका है। हवस इक़्तिदार और हिर्सत जाल ने मुसलमानों को अंधा कर दिया है। मुसलमानों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और ज़ातों ने उन्हें आपस में एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। गरज़ हम मुख्तलिफ़ इकाइयों में इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा वजूद मुज़म्महल और हमारी तमन्नाइयाँ नकारा होती जा रही हैं। इल्लामा इकबाल ने आज से 125 साल पहले इस अमर की निशानदेही करते हुए फरमाया था, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं, फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इन्हीं फ़िरक़ों और ज़ातों की तकसीम और तफरीक ने मुसलमान को मुसलमान का दुश्मन बना दिया है। आज आपस की किसी चपकलिश वजह से दुश्मन हमें मूली गाजर की तरह काट रहा है। जम्मू कश्मीर हो या बोस्निया, फ़लस्तीन हो या अफ़गानिस्तान, इराक़ हो